साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अभी मैंने एक वीडियो डाली, उसके बाद तो बहुत सारे लोगों के फोन कॉल आने लगे, बहुत सारे लोग मैसेज करने लगे। उन्होंने कहा सर मजा आ गया, सर वाकई आप तो मसीहा बन गए हैं, आप तो कर्जा देने वाले और कर्जा लेने वाले दोनों का साथ दे रहे हैं। साथियों, मैंने बार बार कहा है, ये मिशन दोनों का ही तो है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है यार। आप सब लोग देश के नागरिक हो और देश के एक एक नागरिक की मदद करना मेरा मेरा मिशन है, मेरा अभियान है। आपको भी, आप अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अगर आप प्राइवेट फाइनेंसर हैं, आप किसी एनबीएफसी से जुड़े हुए हैं, आप रिकवरी में जुड़े हुए हैं, आपको भी ट्रेन करूंगा, आपको गाइड करूंगा आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, हाउ टू ग्रो इन योर प्रेजेंट बिजनेस, नया बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, बिजनेस को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। ये कर्जा मुक्ति अभियान जो है वो कर्जे की दलदल में फंसे हुए और जो कर्जा देते हैं दोनों की ही मदद करने का अभियान है। ये किसी के खिलाफ अभियान नहीं है। एक भी नागरिक, देश के एक भी नागरिक का मेरे कारण, मेरे अभियान, मेरे मिशन कारण नुकसान नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जो लोग भी फाइनेंसर हैं, जो लोग भी फाइनेंस का काम करते हैं, वो लोग कई बार शिकायत करते थे, तो मैंने इसलिए पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल मत घबराइए, आपका एक एक रुपया वापस कराया जाएगा और आपकी भी तो मदद करेंगे। आप क्यों क्यों कर रहे हैं आप बिना रजिस्टर्ड कराए काम? आप क्यों प्राइवेट फाइनेंसर बने? आप क्यों प्राइवेट लैंडिंग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास कमाई का कोई और साधन नहीं है। पैसा तो है लेकिन रिस्क है कि कोई और काम किया जाए कि ना किया जाए, उसमें उतना आरओआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कौन सा काम किया जा सकता है, इसको कैसे लेजिटिमेट कराया जा सकता है बिना एनबीएफसी रजिस्टर्ड कराए, या सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता क्या निकाल सकती है जिससे व्यक्ति को घर के बगल में ही लोन भी मिल जाए और आपका पैसा भी सिक्योर हो जाए, बैंक गारंटी उसमें जुड़ जाए, जिसमें आपको कुछ परसेंट का टैक्स भी अगर देना पड़ जाए तो आप आराम से लीगली लेजिटिमेट तरीके से काम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, जब सरकार के टैक्सेस ज्यादा होंगे, तो इंसान को ब्लैक का काम करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन में भी रिफॉर्म करना है, बिल्कुल मत घबराइए। कर्जा मुक्ति अभियान उन लोगों का समर्थन करेगा जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंस का काम कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट फाइनेंसर हैं, चाहे आप किसी साहूकार की तरह काम करते हैं, या आपने कोई एनबीएफसी रजिस्टर करा है, या आप रिकवरी एजेंट है, या आप बैंक से हैं। बैंकों के दुश्मन थोड़ी हम लोग यार। बैंक का पैसा अगर डूब जाएगा, हर कोई बैंक का पैसा लेकर बैठ जाएगा, खा जाएगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो किसकी मदद करनी है? उन लोगों की जो जेन्युइन है, वो लोग जिनका नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद, सरकार की गलत नीतियों के कारण जो कर्जे की दलदल में फंसे, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनके व्यापार बंद हो गए, कोरोना के कारण जिनके कमाने वाला कोई नहीं रहा, जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं रहा, उनका लोन सरकार माफ करे। और माफ करने के साथ साथ जिनसे पैसा लिया गया हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे प्राइवेट फाइनेंसर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे साहूकार हो, उन सबको पैसा दिया जाए। कर्जा मुक्ति अभियान सबकी मदद करने का अभियान है। ये किसी की साथ दुश्मनी थोड़ी करनी है, मतलब एक की मदद करने की बजाय दूसरे का नुकसान कर दे, ये तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। और कोई भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में कोई गलत बता रहा है, गलत सलाह दे रहा है, गलत राय दे रहा है, आप पहले जान लीजिए इस कर्जा मुक्ति अभियान को। ये कर्जा मुक्ति अभियान सबके लिए है, सबके साथ के लिए, सबकी ग्रोथ के लिए, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। आपकी हर संभव मदद करूंगा। आपका पैसा जहां डूब गया है वहां से भी निकलवाएंगे यार। कई लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, कई लोग हैं जो बैंक से भी पैसा ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी ले लेते हैं, साहूकार से भी ले लेते हैं, रिश्तेदार से भी ले लेते हैं, और पैसा खाकर बैठ जाएंगे, बेईमानी करेंगे, जुआ सट्टा खेल लेंगे, शराब पी लेंगे, कोई गलत काम कर लेंगे और फिर कहेंगे मेरा लोन माफ कर दो। ऐसे लोगों का लोन माफ कर दिया जाए? इनका बिल्कुल नहीं किया जाए। जो जेन्युइन है, जिनका वाकई व्यापार खत्म हो गया, जिनकी वाकई नौकरियां छूट गई, जो ईमानदारी से काम कर रहे थे, करना चाहते हैं, उन्हें अवसर दिया जाए, उनके लिए है कर्जा मुक्ति अभियान। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा भी वापस होगा। बैंकों को घबराने की जरूरत नहीं है। कई एनबीएफसी के लोग नाराज हो रहे थे जब तक वो वीडियो नहीं डाली थी मैंने, अब तो वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आइए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। कैसे कैसे हम फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, कैसे एक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जा सकता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई फाइनेंसर, कोई प्राइवेट फाइनेंसर, कोई एनबीएफसी का व्यक्ति, कोई साहूकार, कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसा देता है, वो मुझे सुन रहा है, तो मुझसे बात करें, संपर्क करें, मेरी टीम से संपर्क करें, डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं गाइड करूंगा आप अपने बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं। और आप भी मुझे गाइड करिएगा, समझाइएगा कि एक्चुअल में लोग कहां फंस रहे हैं, असली समस्या कहां आ रही है। कोई तो है जो कमजोर कड़ी है, जहां पर लोग इस कुचक्र में, इस दलदल में, कर्जे की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। मेहनत करने के बाद भी, एफर्ट करने के बाद भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल रहे। कैसे निकाला जाए इनको? साथ मिलकर निकालेंगे यार। कोई कोई आपसे दुश्मनी नहीं है भैया, बिल्कुल भी कोई लड़ाई नहीं है।
आइए मदद करूंगा। यह अभियान सबकी मदद करने का अभियान है। कर्जा मुक्ति अभियान पैसा देने वाले और पैसा लेने वाले दोनों की मदद कर रहा है। दोनों की मदद की जाएगी। हर संभव मदद करने का मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। बिल्कुल भी इसका विरोध नहीं करना है। साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की जरूरत है, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।